नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। अगर आप राजस्थान की रोज की बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप खबरों से। राजस्थान के कई जिलों में कंबल वितरण अभियान शुरू हुआ है। जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। नगर निकाय और एनजीओ मिलकर काम कर रहे हैं। सड़कों पर रहने वालों के लिए आश्रय स्थल बनाए गए। ठंड से बचाव के इंतजाम सख्त किए गए हैं। 8 जनवरी 2026 का पंचांग श्रद्धालुओं के लिए जारी हुआ है। इसमें राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और चौघड़िया की जानकारी दी गई। धार्मिक कार्य करने वाले लोग पंचांग देखकर शुभ समय तय कर रहे हैं। यात्रा से पहले इसे देखने की सलाह दी गई है। भक्तों में नए साल की शुरुआत को लेकर उत्साह दिखा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए नया अलर्ट जारी किया है। 9 से 11 जनवरी तक घना कोहरा और शीतलहर बनी रह सकती है। लोगों को खास तौर पर सुबह और रात में सावधानी रखने को कहा गया है। सड़क हादसों से बचाव के लिए प्रशासन सक्रिय है। स्थानीय स्तर पर कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। जयपुर और अन्य जिलों में छुट्टियों की अवधि बढ़ाई गई है। 8 से 10 जनवरी तक छोटी कक्षाओं के स्कूल बंद रहेंगे। ठंड से बचाव को लेकर अभिभावकों ने राहत जताई है। प्रशासन हालात के अनुसार आगे का फैसला करेगा। छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बताई गई है। राजस्थान पुलिस अकादमी में वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन शुरू हुआ है। कानून व्यवस्था और साइबर अपराध पर चर्चा की जा रही है। राज्य भर से पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हुए। नई सुरक्षा रणनीतियों पर विचार विमर्श जारी है। सम्मेलन का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। कोटा में चोरी की कोशिश में एक चोर एग्जॉस्ट फैन में फंस गया। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इसे हास्यास्पद मान रहे हैं। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है। जयपुर में दिन के समय भी रात जैसी ठिठुरन महसूस हो रही है। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो गई है। वाहन चालकों को फॉग लाइट का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है। सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्मी डे के अवसर पर जयपुर में नो योर आर्मी प्रदर्शनी लगाई गई है। लोगों को सेना के आधुनिक हथियार दिखाए जा रहे हैं। ड्रोन शो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। युवाओं में सेना के प्रति गर्व की भावना देखी जा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं। अजमेर में घने कोहरे के कारण बस पलटने का हादसा हुआ। इसमें 22 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने राहत कार्य तेजी से किए। यातायात कुछ समय बाद सामान्य हुआ। द्वासा में ठंड के कारण 8 और 9 जनवरी को स्कूल बंद रखने के आदेश हुए। कलेक्टर ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत किया। स्कूलों में हीटिंग उपकरण लगाने पर विचार चल रहा है। ठंड से निपटने के निर्देश जारी किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन की रफ्तार बढ़ी है। कई जिलों में हर घर जल का लक्ष्य पूरा होने वाला है। सरकार ने पाइपलाइन कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों को साफ पेयजल की सुविधा मिल रही है। लोगों में योजना को लेकर संतोष है। आरजीएचएस योजना में नए निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है। गया है अब 1700 से अधिक अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए प्रक्रिया आसान की गई है। ऑनलाइन क्लेम से पारदर्शिता बढ़ी है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं। स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। कृषि आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला है। सरकार का लक्ष्य पलायन को रोकना है। गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 लागू कर दी गई है। नई टाउनशिप में ग्रीन एरिया और आधुनिक सड़कें जरूरी होंगी। जल संरक्षण संरचनाओं को भी अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण संतुलन को नीति का अहम हिस्सा बनाया गया है। शहरी विस्तार अब व्यवस्थित ढंग से होगा। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हुई हैं। अब प्रमाण पत्र और आवेदन घर बैठे किए जा सकते हैं। जनता को कार्यालयों के चक्कर से राहत मिली है। भुगतान प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है।
राजस्थान में तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने 7 से 9 जनवरी तक ठंड का अलर्ट जारी किया। जयपुर समेत कई जिलों में स्कूल बंद हैं। लोग घरों में ही रहकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। प्रशासन राहत इंतजामों पर नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विकास कार्यों की समीक्षा की। ठंड के बावजूद परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जल, सड़क और शिक्षा पर खास ध्यान देने को कहा। अधिकारियों से कार्यगति बनाए रखने की अपील की। सरकार ने प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विकसित भारत कार्यक्रम के तहत ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने मनरेगा और स्वरोजगार योजनाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बढ़ाने पर विशेष फोकस किया गया है। अधिकारियों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों को अहम निर्देश दिए हैं। प्री प्राइमरी से पहली कक्षा तक बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य बताया गया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ औपचारिकता नहीं है। गरीब और वंचित बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। सरकार से सख्त निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। राज्य में स्कूल प्रवेश और फीस से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर कार्रवाई के आदेश दिए। शिक्षा विभाग को तत्काल एक्शन लेने को कहा गया। नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया गया। आरटीई उल्लंघन पर सख्ती के संकेत दिए गए हैं। राजस्थान में जनगणना के पहले चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासनिक बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। डिजिटल डाटा संग्रह पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। जनगणना प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। देवस्थान विभाग ने रश्मदेव जी मंदिर में ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू की है। अब श्रद्धालु 24 घंटे घर बैठे दर्शन कर सकेंगे। देश और विदेश में रहने वाले भक्तों को सुविधा मिलेगी। डिजिटल माध्यम से श्रद्धा को जोड़ने की पहल की गई है। अन्य मंदिरों को भी इससे जोड़ने की योजना है। राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का असर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। जयपुर सहित कई जिलों में कक्षा 1 से 5 तक स्कूल बंद रहे। ठंड को देखते हुए छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ाई गई हैं। अभिभावकों से बच्चों को बाहर न भेजने की अपील की गई। शिक्षा विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आगे भी छुट्टियां बढ़ सकती हैं। राज्य के 17 जिलों में घना और अति घना कोहरा छाया रहा। कोटा, बारा और सवाई माधोपुर में दृश्यता बेहद कम रही। जयपुर और अलवर में यातायात प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें और बसें देरी से चलीं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।